माय डियर, हिंदी सिनेमा जगत की अब तक की सबसे ज्यादा खूबसूरत और पसंद की जाने वाली एक्ट्रेस जो थी वो थी मधुबाला। और आप जानते हैं मधुबाला किसे प्यार से बाबू कहकर बुलाती थी? अगर नहीं जानते तो जुड़े रहेगा मेरे साथ। देखिए, हो सकता है कि बहुत से लोग ये सोचें कि मधुबाला बाबू या तो किशोर कुमार को बुलाती होंगी या फिर दिलीप कुमार को, लेकिन नहीं, ना तो वो किशोर कुमार को बाबू कहकर बुलाती थी और ना ही दिलीप कुमार साहब को। दरअसल वो प्यार से बाबू कहकर बुलाती थी संगीतकार ओपी नैयर साहब को। हाँ, सच कह रहा हूँ। देखिए, न सिर्फ मधुबाला बल्कि उस दौर के बहुत से जो फिल्म स्टार्स थे, मेल और फीमेल, सभी ओपी नैयर साहब को बहुत पसंद करते थे। और शायद आप जानते हो, मधुबाला ने तो यहाँ तक अनाउंस कर दिया था कि अगर मधुबाला जो भी फिल्म करेंगी और अगर उस फिल्म में ओपी नैयर साहब का संगीत होगा तो जो मेहनताना लेती हैं मधुबाला, उसमें काफ़ी डिस्काउंट देंगे जो बनाने वाले जो फिल्म मेकर्स हैं उनको। वैसे हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। जब हावड़ा ब्रिज ये फिल्म रिलीज हुई थी और जब इसका गाना पहली बार पर्दे पर आया था ना, हाँ जी, आइए मेहरबान, तो बहुत सारे उस वक्त के जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने तो क्या क्या लिख डाला था। बहुत से लोगों ने तो ये तक लिख दिया था कि मादकता अपने चरम पर। मतलब शब्द बहुत गहरे हैं लेकिन सुनने में उतने खराब नहीं लगेंगे, राइट? आज के दौर में तो क्या क्या चीज़ें लिख दी जाती हैं, बोल दी जाती हैं, क्या क्या फैसले भी आ जाते हैं। अब जानिए दो और ख़ास बातें। देखिए, मधुबाला प्यार से ओपी नैयर साहब को बाबू तो कहकर बुलाती थी, लेकिन अगर किसी भी फिल्म में दोनों साथ में हैं, यानी फिल्म में एक्ट्रेस है मधुबाला और उस फिल्म में संगीत है ओपी नैयर साहब का, और अगर वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो अक्सर ही दोपहर का खाना दोनों साथ में खाते थे, एक ही रूम में बैठकर। और जब ये बात बाकी लोगों को मालूम चलती थी तो सभी जल भुन जाते थे। हो गई, मधुबाला के साथ कोई बैठकर खाना खाए और मधुबाला किसी को प्यार से बाबू बोलें तो कोई भला क्यों ना जले, है ना? और आप जानते हैं, ओपी नैयर साहब भी मधुबाला को बहुत पसंद करते थे। मतलब उनसे कहा करते थे कि देखिए, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे घर आपकी एक बहुत बड़ी फोटो लगी है, पोस्टर भी है। हालांकि एक दिन मधुबाला देखने पहुंच गई थी और उन्होंने फ़ोन करके बोला ओपी नैयर को कि मैं आपके यहाँ आ रही हूँ, मैं फ़ोटो देखने। अब उस दिन तो ओपी नैयर साहब के पसीने छूट गए, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ताव ताव में ये बात कह दी थी। आनन फानन में उन्होंने यहाँ वहाँ लोगों से पता किया। उस समय डिजिटल प्रिंटिंग इतनी अच्छी थी नहीं और ना ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी, बट फॉर्चुनेट एक दोस्त उनको ऐसा मिला जिसके घर में मधुबाला की बड़ी सी फोटो थी, तो उन्होंने अपने दोस्त से मंगवाई और अपने घर में चिपकाई ताकि मधुबाला जब आए तो कम से कम उनके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। तो ऐसी होती है मोहब्बत, ऐसी होती है दोस्ती, और ऐसा होता है प्यार में बाबू सोना कहना। आज के लिए इतना ही। दिस इज आरजे जॉन साइनिंग ऑफ।